नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पालमेन की एज है 34। चलिए दोस्तों उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए अगर आपके जुपिटर माउंट को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है। देखिए थोड़ा-सा छोटा है, थोड़ी बहुत मैरिज लाइफ से डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मेजर इश्यूज़ इससे रिलेटेड आपके जीवन में नहीं आएँगे। मैरिज लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, काफ़ी खुशहाल चलने वाली रहेगी। दूसरा, देखिए ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है, थोड़ा-सा हेल्पिंग अगर हो, तो व्यक्ति को जीवन में आगे अच्छी सक्सेस देखने को मिलती है। जितना ज़्यादा आप अपना हेल्पिंग नेचर रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, चाहे आप एडवाइस दे के ही करें, क्योंकि आप परामर्श अच्छा देंगे, ज्ञानी हैं आप, आपके अंदर नॉलेज बहुत है। देखिए मेरा इससे मतलब यह नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन आपके अंदर नॉलेज बहुत रहेगी और ज्ञानी भी होंगे। बुढ़ापे में जाकर ऐसी स्थिति आएगी कि जब आप लोगों को परामर्श देंगे, एडवाइस देंगे, अपना ओपिनियन या आइडिया देंगे, तो वह दूसरे व्यक्ति के काम आने वाली रहेगी। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड कर रही है, जुपिटर माउंट इतना अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं। बुढ़ापे में आकर आपकी धार्मिकता अधिक हो जाएगी। धीरे-धीरे आपका परमात्मा पर विश्वास बढ़ने लगेगा। यह इस चीज़ को भी दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आपको जुपिटर माउंट से अच्छे रिज़ल्ट ही देखने को मिल रहे हैं। जो नेम फेम आपको चाहिए, वो जीवन में ज़रूर मिल पाएगी। जो सक्सेस जो मिलनी चाहिए, वह भी आपको मिल पाने में आपके जुपिटर माउंट आपकी हेल्प करेंगे। शनि पर्वत की तरफ हम चलें तो शनि पर्वत आपका ठीक-ठाक है, नॉर्मल है। देखिए, शनि पर्वत आपके थोड़े से दब भी गए हैं, तो समझ सकते हैं। रोज़गार में समस्या आने के पूरे-पूरे संकेत हैं। समस्या इन द सेंस थोड़ी लेट सक्सेस मिलेगी, टाइम पर चीज़ें नहीं मिल पाएँगी और ग्रोथ उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी। एकदम से ग्रोथ नहीं है, मेहनत करने पर, संघर्ष करने पर ही जीवन में अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। सूर्य पर्वत की अगर स्थिति देखी जाए तो सूर्य पर्वत आपके ठीक-ठाक नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बनते-बनते रह गया, आप एक बार चेक कर लेना। अगर यहाँ पर ट्रायंगल है, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव ये देगा, क्योंकि ट्रायंगल कहीं भी हो वह उस माउंट के गुणों को बढ़ा देता है। अब सूर्य पर्वत जो हैं आपके मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, साहस के कारक हैं और आपके जीवन में नेम फेम के कारण यश कीर्ति के कारक हैं। देखिए धन जो होता है वो काफ़ी लोग कमाते हैं। फेट लाइन भी आपकी ठीक-ठाक है, लेकिन धन के साथ-साथ जीवन में मान प्रतिष्ठा भी बढ़े, नेम फेम भी मिले, लोग सम्मान करें ऐसे व्यक्ति का, तो वह भी व्यक्ति को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। अच्छा खासा नाम, यश व्यक्ति को मिलने वाला होता है जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का साइन हो। काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस साइन है ये। लेकिन मुझे देखकर अब इसमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा है। आप एक बार चेक कीजिएगा। अगर इस प्रकार का साइन है तो काफ़ी बड़ी सफलता मिलने के भी योग बनते हुए नज़र आ पा रहे हैं। अगर आपका मर्क्यूरी देखा जाए तो मर्क्यूरी आपका बिल्कुल नॉर्मल है। बात को किस तरीके से कहना है, सही समय पर, सही तर्क के साथ, उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। बात को टाइम पर नहीं कह पाते और बाद में जाके इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि काश मैंने बात इस समय पर सही तर्क के साथ कही होती। लेकिन आपकी देखेंगे लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट मैन तक पहुँच पा रही है, तो मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि चीज़ों को सँभाल के रख पाना, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इन सब में आप काफ़ी अच्छे रहेंगे। सूर्य की उँगली आपकी बड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, जो कि बिज़नेसमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर जॉब में भी हों, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए काफ़ी ठीक है। लेकिन उसमें ये भी देखा जाता है कि राहु रेखा अगर ज़्यादा ना हो तो। वैसे आपके पाल में राहु रेखा ज़्यादा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है। आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं सोचते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। देखिए एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है ये, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिले ये ज़रूरी भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट जब आप कीजिएगा तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। आउटर मार्क्स की तरफ हम चले तो आउटर मार्क्स आपका नॉर्मल है। प्रतिरोध क्षमता, साहसी भी हैं आप, प्रतिरोध क्षमता अच्छी है आपकी। मेंटल एनर्जी भी आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आएँगी, आप उनको देखकर नहीं घबराएँगे, उनसे लड़ेंगे, उनको देखकर पीछे नहीं हटेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह इस चीज़ को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत की स्थिति देखी जाए तो चंद्र पर्वत आपके थोड़े से शिफ्ट होने लगे हैं नीचे की साइड, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं न कहीं मन विचलित रहना, क्योंकि आपके मन के कारक हैं, तो मन साफ ना रह पाना, बेफिज़ूल की चिंताएँ होना, कल्पना शक्ति अधिक होना, या फिर एक तरीके का आप समझ सकते हैं फ़ियर को भी दर्शाता है। ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। व्यक्ति जीवन में कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन एक तरीके का डर यह रहता ही है कि क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा स्टेबल रहेगी, नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में आती ही आती हैं। मन इतना विचलित रहता है कि कुछ भी समझ नहीं आता। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ऐसा है
तो आप जानते हैं जो चंद्रदेव हैं वो हमारे महादेव के गण हैं। तो उनकी शरण में अगर आप जाएँगे, महादेव की पूजा करेंगे, केवल आप सुबह उठकर उन पर जल ही चढ़ा दीजिए नहा धोकर ही, तो काफ़ी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले रहेंगे। बाकी जो प्रॉपर रेमेडीज़ होंगी हम आपको चंद पर्वत के रिगार्डिंग वीडियो देखने के बाद प्रोवाइड कर देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही। वीनस माउंट पर अगर हम देखें तो वीनस माउंट काफ़ी उभार लिए हुआ है, तो लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ की तरफ काफ़ी ध्यान आकर्षित होता है। पूरे संकेत यहाँ से नज़र आ पा रहे हैं। आपका ध्यान सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर, फैसिलिटीज़ पर, अच्छे से रहना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, खान-पान बढ़िया रहना, इस तरीके की चीज़ों पर आपका ध्यान पूरा-पूरा रहेगा। बाकी आड़ी रेखाएँ हैं, जुपिटर हल्का-सा वीक भी है, तो पारिवारिक समस्याएँ भी जीवन में आती-जाती रहेंगी। इनर मार्क्स काफ़ी नॉर्मल है, काम कर जल्दी थकावट महसूस करना, शारीरिक ऊर्जा ज़्यादा ना होना, स्टैमिना बिल्कुल नॉर्मल होना, तो इस प्रकार की चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही है। मंगल रेखा है स्पष्ट। देखिए मंगल रेखा होना ही काफ़ी बड़ी बात है। दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे तभी ये बन पाई है। देखिए यहाँ जो मंगल देव हैं वो आपकी धरती माता के पुत्र हैं, तो धरती माता से रिलेटेड कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर असेट के तौर पर प्रॉपर्टी को लेते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं बिज़नेस भी अगर आप करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या फिर रियल एस्टेट का अगर आपका काम होता है, खेती-बाड़ी से रिलेटेड कुछ काम होता है, तो वहाँ सक्सेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। मंगल से अच्छे फ़ायदे ही देखने को मिलेंगे। इसकी इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, सुबह-सुबह उठने से पहले धरती माता को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लीजिए, तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएँगे। जीवन रेखा पर हम चलें तो जीवन रेखा आपकी स्पष्ट चली है। बड़ी-बड़ी राहु रेखाएँ जो व्यक्ति के जीवन में वार करती हैं, वो मुझे नहीं नज़र आ पा रही हैं। ऑफशोर भी बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए ऑफशूट जब भी होते हैं, व्यक्ति के जीवन में बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी होने के योग को भी ये दर्शाता है। अब वो आपके अभी नहीं है, वो थोड़े से लेट हैं, करीब-करीब 40 के बाद। राहु रेखा है ही नहीं, राहु रेखा का ना होना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। 1-2 ही राहु रेखाएँ हैं, तो राहु रेखाओं से रिलेटेड बड़ी समस्या मुझे नहीं नज़र आ रही है, तो इनके उपाय की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जीवन रेखा पर हम चले तो जीवन रेखा ऐसे डिवाइड हो गई है। ऐसे जब जीवन रेखा डिवाइड हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आते हैं, ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट होता है। संतान लायक निकलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के योग को भी दर्शाता है। अगर आपके माइडलाइन पर हम चलें तो माइडलाइन आपकी जुपिटर माउंट से चली है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी आप समझ सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होती है और अपने डिसीजंस खुद लेने वाले होते हैं, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंट होके चली है, जीवन रेखा से अलग हट के चली है। जो भी आपके निर्णय होंगे वो अपने खुद के बेसिस पे ही होंगे, खुद से डिसीजंस लेना पसंद करते हैं। कोई व्यक्ति आपकी बारंबार बात काटता है, नहीं मानता है, तो काफ़ी जल्दी बुरी लगने वाली बात हो जाती है ये आपके लिए। दूसरा, ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, लेकिन हर बार आपकी ज़िद काम आए या फिर हर आप सब इस तरीके से समझिए, देखिए हर काम में आपको एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बारी आपको काम नया जो होगा वो खुद से ही शुरू करना होगा, तो लोग अपनी ज़िद को छोड़कर लोगों का परामर्श भी लीजिए, लोगों की राय भी लीजिए। अगर आप खुद से काम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन लोगों की राय लेना, बड़ों की बात मानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। बाकी माइडलाइन काफ़ी लंबी चली है, काफ़ी बढ़िया माइडलाइन है, कोई भी एफ की आकृति बनती हुई नहीं नज़र आ रही। बीच-बीच में ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या आएगी, लेकिन आगे जाकर वो भी नहीं है। बुढ़ापे में जाकर समझ काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, निर्णय शक्ति काफ़ी मजबूत रहेगी माइडलाइन काफ़ी अच्छी स्थिति में है आपकी। हार्टलाइन को देखें तो हार्टलाइन आपके सैटर्न माउंट, जुपिटर माउंट के बीच में है। ये दर्शा रहा है काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। प्रायोरिटी आप देते हैं वो अपनी फैमिली को ही देते हैं। बाकी आपकी हार्डलाइन फिंगर्स की तरफ मूव कर गई है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बातें खासकर फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं। ज़्यादा बातें आपकी किसी को भी नहीं पता होंगी, अपनी बातें अपने अंदर ही रखते हैं। बाकी आपकी हार्टलाइन ये सब शो कर रही थी। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पान की हाइलाइट क्या, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए आपके पान में जीवन रेखा मजबूत है, राहु रेखाएँ थीं, लेकिन बड़ी समस्या राहु रेखाओं से रिलेटेड मुझे नहीं नज़र आई। आपके पान में माइडलाइन काफ़ी अच्छी चली है और अगर आपकी हार्टलाइन आएँ तो हार्टलाइन भी आपकी काफ़ी बढ़िया है। ये 3 रेखाएँ काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं व्यक्ति के पाल में या फिर लाइफ़ में, और जब ये तीनों रेखा इतनी अच्छी हों, तो मेजर इश्यूज़ इन सब से रिलेटेड आपके जीवन में नहीं आएँगे। जो समस्या है वो आपकी फेट लाइन है, क्योंकि फेट लाइन अच्छी स्थिति में नहीं है, रुक-रुक कर चल रही है। एक बार को फेट लाइन नहीं होती तब भी अच्छी स्थिति में मानी जाती है,
लेकिन फेट लाइन बारंबार टूट जाए, रुक-रुक कर चले तो यह अच्छी बात नहीं होती है। तो फेट लाइन को ठीक करने के लिए उपाय ज़रूर करने होंगे। बाकी एक रेखा बुध पर्वत की तरफ जाती-जाती रुक गई है, तो बिज़नेस सेंस भी आपका बढ़िया रहने वाला रहेगा, बौद्धिक क्षमता आपकी मजबूत रहेगी। इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। तो जो मेजर आपको समस्या थी या उपाय करने होंगे, वो हम आपको बताते हैं। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए चंद्र पर्वत के रिगार्डिंग और मेजर शनि पर्वत के लिए आपको उपाय करने चाहिए। बाकी आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, पाम काफ़ी बढ़िया है। थोड़े बहुत ही उपाय करने पर बड़ी सफलता मिलने के पूरे-पूरे योग बन जाएँगे आपके जीवन में भी। वीडियो देखने के बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको शनि पर्वत, फेट लाइन और चंद्र पर्वत को ठीक करने के लिए उपाय बताए हैं। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए होंगे, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एंड सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं आशा करूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप पर ही क्लियर हो जाएँगे। आप एक बार हमको मैसेज कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।